एको अहम बहुश्याम एक मंत्र है जो सत्य को प्रकट करता है। सच क्या है? एको अहम बहुश्याम। इसका अर्थ क्या है? एक ही परम तत्व है, वही सब रूपों में प्रकट हो रहा है। जब सब रूपों में वही प्रकट हो रहा है तो फिर इसको जानने से फायदा क्या हुआ? इसको जान लिए तो जानने से मिला क्या? किसी को सिद्ध करना है कि परब्रह्म सब रूपों में है। हम सिद्ध कैसे करें? सिद्ध करने का यही एक विज्ञान है, क्रिया योग विज्ञान। और सिद्ध करने की क्रिया यही ध्यान है जो हम करते हैं, क्रिया योग ध्यान। चलो कल्पना करते हैं, सिद्ध हो गया, परमात्मा ही सब रूपों में है। फिर इतना ही है कि कुछ और है। कुछ और है कि जब हम पृथ्वी पर हों, दृश्य जगत के रूप में हों और परमात्मा की उपस्थिति साकार रूप में जो निकटतम है अपना स्वरूप, और सभी के रूप में पृथ्वी, आसमान, वायु, अग्नि, जल आदि के रूप में, तो उसमें हमें इस सूत्र को अपनाना पड़ेगा जिससे पृथ्वी पर सुख और शांति से रह सके। उस सूत्र का नाम क्या है? साम दाम दंड भेद। ये है प्रचलित कहावत। इसका थोड़ा सा और शुद्ध रूप क्या है? शम दम दंड भेद। ये क्या है? परमात्मा सब रूपों में है, तो ये कौन सा नया सूत्र हो गया कि अगर हम दृश्य रूप में हैं, अगर परमात्मा की उपस्थिति सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में है और वही सबके रूप में है, तो उसमें एक नियम ये बनाना पड़ेगा कि परमात्मा जो मन के रूप में है, मन पर हमारा पूरा अधिकार हो। उसको कहते हैं शम। मन पर अधिकार कब होगा? जब मन हमारे वश में हो। मन वश में कब होगा? जब मन को अनंत शक्ति दे दीजिए। जब मन को अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान दीजिए तो मन बड़ा खुश रहता है, जो कहिए सब कुछ करता है। तो उसको कहते हैं शम। दम क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो, तो कैसे नियंत्रण में होगी? जब हम इंद्रियों में अनंत शक्ति और ज्ञान डाल दें। इंद्रियों के अंदर जो छिपा हुआ है अनंत शक्ति और ज्ञान जब प्रकट कर देते हैं तो इंद्रियां बड़ी खुश रहती है, बड़े शांति में स्वरूप में रहती है। फिर वो इंद्रियां जो कहिएगा सब करेंगी, जो भी कहिएगा करेंगे। जीवा को कहिएगा स्वाद लो तो बढ़िया स्वाद लेगी। अब भी स्वाद नहीं लेना है तो जीवा पर कुछ भी रखिए, यहाँ तक कि खूब तीखा मिर्च रखिए, तीता नहीं लगेगा। तो ये है इंद्रियां अब हमारी बात सुनती हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगी। हमने कहा कि भाई पैर 24 घंटे खड़े रहना है, बहुत आवश्यक सेवा कार्य करना है, तो पैर कहेगा बहुत आसान है, हम 24 घंटे खड़े रहेंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, अब हम पैरों को इस तरह चाहते हैं कि जैसे लकवा मार दिया हो, चल ना पाए और छुइए तो पता न चले। जब ऐसा करना होगा तो पैर ने आदेश का पालन किया, वो शक्तिहीन हो गया। याद रखिए कि जब ये सिद्ध हो जाता है कि एको हम बहुश्याम, एक ही परब्रह्म सब रूपों में है, तो अगर हम पृथ्वी पर हैं, भौतिक जगत में हैं, परब्रह्म भौतिक जगत के रूप में, इसमें होने वाले सभी रचनाओं के रूप में, तो हमें इस नियम के साथ रहना पड़ेगा, तभी सुख और शांति मिलेगी। अगर सुख और शांति, परम आनंद गया तो सब कुछ गया। तो है शम और दम। इसी को साम दाम कहते हैं प्रचलित भाषा में। दंड, दंड किसको कहते हैं? देखिए, दंड से दंडी स्वामी बना है। दंडी स्वामी क्या है?
जे कंधे पर लेकर के एक डंडा चलते हैं, उस डंडे के ऊपर कपड़ा लपेटे रहते हैं। उस डंडे में देखिए तो 5 गांठें होती हैं और 5 गांठों के बाद जो ऊपर 6वीं गांठ होती है उससे आगे की तरफ ऐसे निकला रहता है, जैसे सिर है, ये मेडुला है, भ्रूमध्य है, ऐसे है, और पूरा रीढ़ है, उसके नीचे 5 गांठें स्पाइन में। तो सिर और रीढ़ को दंड कहते हैं। जब ये दंड लोगों ने भूल गए, लोगों के दिमाग से दंड क्या है ये ज्ञान खत्म हो गया, उसका कुछ ज्ञान अवशेष था कि दंड में 5 गांठें होती थी जिन्हें ज्ञान की गांठें मानी जाती थी। वो तो पता चला नहीं कि अपना सिर और रीढ़ का ही भाग है, तो बाहर से एक लकड़ी लेकर के उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उस पर कपड़ा चढ़ा करके और सम्मान व्यक्त करने के लिए कंधे पर लेकर चलने लगे और जमीन पर नहीं रखते। तो साम दाम यानी शम दम और दंड, फिर सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ानी है। अगर हम चाहते हो कि पृथ्वी पर हम देवी देवताओं की तरह रहें, हम किसी भी राग देश में न फंसे, कोई भी इंद्रिय मन हमको आपस में वश में न करे, वो हमारे वश में हो, तो जरूरी है कि हम दंड में एकाग्रता बढ़ाएं, लगातार सिर और रीढ़ का अनुभव करते रहें। चलो ये भी हो गया। एको हम बहुत श्याम इस सिद्ध किया। अब शम दम दंड इस पर भी एकाग्र हो गया, इंद्रियां हमारे वश में है, मन हमारे वश में है, और सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ गई। तो इसके बाद एक चीज और होता है, देखिए माया कहाँ न सता दे। फिर जब सब चीज पता चल गया, फिर ये भी पता चलेगा कि सब एक है, कोई अंतर नहीं है। उस समय भी इस तरह से हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, भेद रखना पड़ेगा। परब्रह्म ही गाय के रूप में है, बकरी के रूप में है, जानवर के रूप में है, और परब्रह्म ही आप सब के रूप में है। लेकिन गाय गौशाला में रहेगी, आप सब हम लोग यहां बैठेंगे, ध्यान कर रहे हैं। पेड़ पौधे, परब्रह्म पेड़ पौधे के रूप में है, तो पेड़ पौधे जहां रहते वहां रहेंगे, पशु पक्षी जहां रहते वहां रहेंगे। तो सब कुछ जानते हुए भी कि परब्रह्म सब रूपों में विद्यमान है, तब भी हमें भेद रखना पड़ेगा कि मानव है तो कहाँ रहेंगे। मानव में जो निकटतम है, निकटतम कौन होगा? जो साथ में नरक में रहने को तैयार हो। स्वर्ग में तो सभी साथ रहेंगे, जो विपत्ति में, दुख में, कष्ट में जो साथ रहने में आनंदित हो। हम आपके साथ हैं, आपका दुख हमारा दुख, अगर आपका दुख हम अपना दुख न मान पाए तो दुखित हो जाएं। इसको कहते हैं जो कष्टमय जीवन है। अगर किसी का कष्टमय जीवन है, अगर उसके साथ हम रहने को सोच लिया तो बहुत बड़ी चीज है ये। तो हो गए हमारे निकट के लोग, कि निकट के लोग ही भगवान होते। तो इसमें भी भेद होगा। पूरे पृथ्वी पर सारी मानव जात अपने ही रूप है, सभी अपने ही घर के हैं, लेकिन वो लोग जो साथ में नरक में रहने को तैयार हो, सुख दुख में सहभागी हों, 24 घंटा एक दूसरे के साथ रहते हों, मन में रखते हों, अपने विचारों में रखते हों, वो हमारे निकट के होंगे। जैसे परमाणु होता है, इसके चारों तरफ पहली ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के केंद्र के निकट होता है। फिर ऐसे और अनेक ऑर्बिट होती हैं, सबसे बाहर की तरफ वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जब चाहे निकल जाए, जब चाहे आ जाए। निकल गए तो परमाणु आयोनाइज्ड हो जाता है, आयन में बदल गया, अंदर में आ गया तो फिर न्यूट्रल हो गया। इस तरह से हमें ये भेद रखना पड़ेगा। ये